दोस्तों, खान सर और दो कौड़ी के बयान वाले मामले में अंजना ओम कश्यप के बीच का मामला लगातार और ज्यादा गहराता जा रहा है। हालात ये हो चले हैं कि आज तक की पूरी टीम, अंजना ओम कश्यप का पूरा लाव लश्कर और तमाम सारी गोदी मीडिया की पूरी जुगाड़बाजी जो है वो खान सर के आगे पूरी तरीके से धराशायी होती हुई नजर आ रही है। ऐसा तगड़ा झटका दिया है कि अब समझ में नहीं आ रहा है आज तक एंड कंपनी को कि आखिर करें तो करें क्या। अदालत ने सीधे तौर पर अंजना ओम कश्यप को तुरंत राहत देने से इनकार कर दिया है। उधर पूरे देश में खान सर के खिलाफ जो गोदी मीडिया माहौल बना रही है उसके खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। आज तक की पूरी पोल पट्टी लोग खोल रहे हैं। अभी इन तमाम सारी खबरों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। दूसरी तरफ इस वक्त एक बड़ी खबर है, जुडिशरी से जुड़ी खबर है और खबरें ऐसी हैं कि आप चौंक जाएंगे। मिलॉर्ड से जुड़ी खबर है। मिलॉर्ड लोग जो है इस समय लंदन में मौज कर रहे हैं। माफ कीजिएगा मैं ये कह रहा हूं लेकिन ये बात सच है क्योंकि तमाम सारे लोग दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। अभी मैं उस खबर के बारे में बताऊंगा और कैसे ये खबर आ रही है कि देखिए मीट, मुर्गा, बीफ ये तो सिर्फ बहाना है। कैसे मुसलमान नाम है सिर्फ उसको परेशान करना है। अभी उस खबर के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा और साथ में ओमान में भारतीय नाविकों के साथ एक बड़ा कांड होते होते रह गया। अभी वो तस्वीरें, वो खबर भी दिखाऊंगा और भी इसके अलावा बहुत सारी खबरें हैं। सबसे पहले एक एक करके अंजना ओम कश्यप और खान सर के बीच का जो पूरा चैप्टर है उसको समझते हैं। सबसे पहले प्रेम भारद्वाज का एक ट्वीट देखिए, आपको समझ में आएगा। फिर मैं आपको न्यूज लॉन्ड्री की पूरी खबर आपको समझाऊंगा। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने इसमें जो बताया गया है वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, मैं आपको बताता हूं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अंजना ओम कश्यप को एक करारा झटका दिया है। क्या करारा झटका दिया है? आपको पता है कि अंजना ओम कश्यप ने खान सर समेत 8 टीचर्स और यूट्यूबर्स के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में जो है उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करने की मांग की और उनको जो है 2 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भिजवाया है। इसमें तमाम सारे लोग हैं, अभिनव मैथ्स हैं और भी अब खान सर हैं, फैजल खान, चूंकि अब गोदी मीडिया इनको फैजल खान कहने लग रही है जब से ये चैप्टर हुआ, नहीं तो पूरी देश के लिए ये खान सर थे। तो इसमें नोटिस भिजवाया। इनकी मांग है कि इनकी मानहानि हुई है क्योंकि जो टीचर्स हैं उन्होंने इनको गोदी मीडिया कहा है, उन्होंने इनको दलाल पत्रकार कहा है, इन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो वास्तविकता से संबंध नहीं रखते हैं। दूसरी तरफ अब पूरी की पूरी जो टीचर्स लॉबी है ये आज तक के खिलाफ हर वो थंबनेल, हर वो खबर निकालने की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इनने अंजना ओम कश्यप जैसे गोदी पत्रकारों ने इस देश का बंटाधार किया, झूठ बोला जनता से, आवाम से, किस तरीके से सरकार के पक्ष में खबरें चलाई, उसका पूरा का पूरा डेटा इकट्ठा हो रहा है। इस बीच जब इनको यह खबर आई तो ये आनंद फानन में कोर्ट पहुंची और इन्होंने कहा कि जो इनके खिलाफ वीडियो यूट्यूब पर चलाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, वो तुरंत कोर्ट आदेशित करे और वो वीडियो हटाए जाएं। अदालत ने कह दिया नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सभी पक्षों को सुनेंगे और तुरंत कुछ भी नहीं हटेगा। अब ये ट्वीट देखिए। बताया गया है कि खान सर और अन्य लोगों पर मानहानि मामले में कोर्ट ने सभी लोगों का पक्ष सुने बिना वीडियो हटाने का आदेश देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया है। कोर्ट ने खान सर और सभी 7 लोगों को नोटिस भेजकर यह भी जवाब मांगा है कि अगली सुनवाई 17 जून को होगी, तब तक आप अपना जवाब दाखिल करें। और यही जो टाइम विंडो है 17 जून तक की, इसी टाइम फ्रेम में ये तमाम सारे टीचर्स आज तक ने जो गंदगी फैलाई है इंटरनेट पर, उस गंदगी को इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। अंजना ओम कश्यप की तरफ से ऐसा उन्होंने कोर्ट को बताया है कि अंजना ओम कश्यप को इन लोगों ने बिकाऊ पत्रकार, चाटुकार, दलाल जैसे शब्दों का उल्लेख किया है, इस्तेमाल किया है और इसीलिए उस पर उन्होंने आपत्ति जताई है और प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की गई थी। खान सर और सभी लोगों को चाहिए, अब ये प्रेम भारद्वाज कह रहे हैं कि खान सर और सभी लोगों को चाहिए कि अंजना ओम कश्यप की आज तक की सारी रिपोर्टिंग का डेटा निकाल करके कोर्ट के सामने रख दें जिससे गलत रिपोर्टिंग की गई है, और यही खबर निकल के सामने आ रही है। अब इसको लेकर के तमाम सारे लोग
पूरी की पूरी पोलपट्टी भी खोल रहे हैं। अंकित सैनी ये राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं, आशावाली ढाणी बुढ़ाना के रहने वाले हैं। उन्होंने ये स्क्रीन पर देखे क्या कुछ लिखा है। कह रहे हैं तो सीन कुछ ऐसा है कि अंजना ओम कश्यप और आज तक ने सिर्फ खान सर पर नहीं बल्कि देश के कई बड़े ऑनलाइन टीचर्स अभिनव शर्मा, बबीता त्यागी, अरविंद भदौरिया समेत कुल 8 लोगों पर 2 करोड़ रुपए की मानहानि का केस ठोक दिया है। वजह है नीट विवाद पर शुरू हुई बहस अब आपसी लड़ाई बन चुकी है। लेकिन यार जहां एक गजब ट्विस्ट है, एक तरफ तो टीवी मीडिया इन टीचर्स को सोशल मीडिया पर छोटा और सिर्फ व्यूज बटोरने वाला दिखाने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ उन्हीं से अपनी इज्जत के बदले 2 करोड़ की मांग कर रहा है। मतलब यार अगर वो तुम्हारी नजर में इतने ही हल्के और छोटे हैं तो फिर 2 करोड़ की डिमांड ड्राफ्ट क्यों, ये दोहरा मापदंड क्यों। कोर्ट से लेटेस्ट खबर जो आई है वो भी इन्होंने बताया कि किस तरीके से अंजना ओम कश्यप को एक बड़ा और करारा झटका लगा है। उधर न्यूज लॉन्ड्री ने इस पूरे मामले को लेकर के ये जरा खबर देखिए। मानहानि मुकदमा, अंजना ओम कश्यप को दिल्ली हाईकोर्ट का तुरंत राहत देने से इनकार। कश्यप और टीवी टुडे ने खान समेत कई लोगों पर पार्टी बनाते हुए मानहानि का मुकदमा दायर किया है। अब देखिए इसमें कहा क्या गया था। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सुनवाई में अंजना ओम कश्यप की तरफ से पेश वकीलों ने अदालत से कथित मानहानिकारक सामग्री हटाने, भविष्य में ऐसे पोस्ट और वीडियो प्रकाशित करने से रोकने तथा 2 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है। इस पर सुनवाई के दौरान प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई। उनका तर्क था कि वर्तमान स्वरूप में यह मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि अंजना ओम कश्यप ने कई अलग अलग लोगों के खिलाफ विभिन्न कारणों से उत्पन्न विवादों को एक ही याचिका में शामिल कर दिया। दूसरे पक्ष का कहना था कि इन मामलों को अलग अलग कानूनी कार्रवाइयों के जरिए उठाया जाना चाहिए। वहीं कश्यप की ओर से पेश वकीलों ने अदालत से सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कथित अपमानजनक और विषाक्त सामग्री को पर ध्यान देने का आग्रह किया। हालांकि अदालत ने तत्काल कोई राहत देने के बजाय पहले बचाव पक्ष को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। भाई आपने जो आरोप लगाए हैं अब उन आरोपों पर बचाव पक्ष क्या सफाई देगा, तरीका तो यही है। तो बचाव पक्ष में बबीता त्यागी हैं, खान सर हैं, अभिनव शर्मा हैं, इसके अलावा संजय शर्मा है 4PM वाले, बहुत सारे लोग हैं। अब ये लोग भी तो अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद ही चीजें हटेंगी। गलत कहा, किया, नहीं किया, ये तो कोर्ट तय करेगा। तो ये हुआ। बार एंड बेंच के मुताबिक विवाद की शुरुआत 29 मई को हुई जब अंजना ओम कश्यप ने आज तक और प्रसारित एक शो के दौरान शिक्षा के बढ़ते व्यवसायीकरण पर और ऑनलाइन स्टार टीचर्स, इन्होंने स्टार टीचर्स का इस्तेमाल किया था, बढ़ते प्रभाव पर टिप्पणी की थी। कश्यप का कहना है कि सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर की गई एक वैध पत्रकारीय टिप्पणी थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इसके बाद 30 मई से 4 जून के बीच खान सर समेत कई लोगों ने उनके खिलाफ, इंडिया टुडे के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई। मुकदमे में खान सर के अलावा शिक्षक अभिनव शर्मा, बबीता त्यागी, अरविंद भदौरिया को पार्टी बनाया गया। इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स और 4PM न्यूज नेटवर्क भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। बहुत सीधा सीधा मामला है कि इनकी पूरी की पूरी पोल खुल गई है। अच्छा, अब ये मुद्दा, ये मामला इतना बड़ा हो गया है कि तमाम सारे पत्रकार जो हैं वो इसको पब्लिक रिव्यू कर रहे हैं इस पर, और पब्लिक का क्या परसेप्शन है आज तक को लेकर के, अंजना ओम कश्यप को लेकर के, इनकी खबरों को लेकर के, इनके स्टैंड को लेकर के, इनके जर्नलिस्टिक अप्रोच को लेकर के, वो पब्लिक बता रही है। सुनिए जरा इसको। अंजना ओम कोई पत्रकार नहीं है तो क्या है? वो चाटुकारिता करती है, दलाली करती है। ये वो कोई कहीं से कोई पत्रकारिता, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आरोप आप। नहीं, जेनविन ने बहुत ही अच्छी बातें कही, एक एक बात इनकी पॉइंटेड बातें कही देश आपने। के मुद्दों पर डिबेट करती हैं अंजना ओम वो कश्यप। पत्रकार के लायक ही नहीं है, उनको देख के तो बहुत ही बदबू आती है। बदबू आती है? बिल्कुल बिल्कुल अरे देश नहीं विदेशों में जाना जाता है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की मुखिया है वो। विदेशों में जानी जाती हैं। आप लोग क्या विदेशों बोल में रहे नहीं, वो चाटुकारिता के लिए विदेशों में जानी जाती है। यूनिवर्सिटी चल रही है, उनको फंडिंग आती है, मोदी जी भी उनको मेहरबान है। तो साफ तौर पर दलाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल पब्लिक भी कर रही है। अब अंजना ओम कश्यप को चाहिए इन लोगों पर भी, ये जो समाज की मुख्य बुनियाद हैं, जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं, जो जिनका परसेप्शन आज तक को लेकर के, अंजना ओम कश्यप को लेकर के ये है, इन पर भी मानहानि का मुकदमा दायर कर देना चाहिए और कम से कम 5 करोड़ का तो मुकदमा ठोकना ही चाहिए, ताकि ये समझ में आए कि जनता के बीच में जो आज की तारीख में जिस तरीके से जर्नलिज्म को इन लोगों ने गड्ढे में डाला है, वो कम से कम
आम पब्लिक का जो परसेप्शन है इनको लेकर के वो अदालत के सामने भी आना चाहिए। एक और तस्वीर निकल के सामने आई जिसमें आज तक की कमाई का लेखा जोखा बताया जा रहा। अच्छा, ऐसे तमाम सारे नवांकुरित पत्रकार हैं जिनको शायद जर्नलिज्म के सही मायने पता हो, लेकिन उनको यह पता है कि जो नैरेटिव गढ़ना है, जो पीएमओ की तरफ से आ रहा है, उस नैरेटिव को कैसे जस्टिफाई करना है। तो एक वीडियो आया जिसमें खान सर की कमाई का अंकगणित बताया गया कि खान सर जो है चंद सेकंड के 200 रुपए चार्ज करते हैं बच्चों से। अब इसके पीछे का गणित ठीक वैसा ही है जैसा चित्रा त्रिपाठी ने अपने प्राइम टाइम कार्यक्रम में बताया था कि ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए की पेट्रोल की बढ़ोतरी कुछ ज्यादा नहीं है। यह ठीक वैसा ही वाला गणित है। यह ठीक उतनी ही इस सच्चाई से, इस बुनियाद से दूर है जितना यह कि पेट्रोल और डीजल या किसी भी एनर्जी प्रोडक्ट पर बढ़ते हुए दाम सीधे तौर पर ट्रांसपोर्टेशन को प्रभावित करते हैं और उसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। पहले इस वीडियो को देखिए। खान सर बने भारत के सबसे महंगे टीचर। 0.45 सेकंड के 200 रुपए चार्ज करते हैं खान सर। अंजना ओम कश्यप ने खान सर के बारे में जो टिप्पणी की है वो बिल्कुल सही है। सस्ती फीस वर्सेस जीरो अटेंशन, खान सर की असली गणित। खान सर की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण है 200 वाली फीस। सलाम है इस पहल को, लेकिन इस मॉडल का दूसरा पहलू भी देखना ज़रूरी है। जब एक क्लास में 8000 से 10,000 बच्चे होते हैं तो गणित साफ है, 1 घंटा बराबर 36 सेकंड। क्लास में बच्चे बराबर 8000 प्लस, एक बच्चे को मिला टाइम बराबर 0.45 सेकंड। मतलब एक बच्चे को गुड मॉर्निंग बोलने जितना टाइम भी नहीं मिला। विनोद तिवारी लिख रहे हैं कि अंजना ओम कश्यप बीजेपी की दलाली करती हैं। धर्मेंद्र सवाल से उनको सवाल पूछना चाहिए था, धर्मेंद्र प्रधान से। वो खान सर से सवाल पूछ रही हैं कि हिंदू मुस्लिम का एजेंडा आसानी से चलाया जा सके। प्रेम सनातनी लिख रहे हैं इसी के जवाब में, मुझे लगता है कि अंजना ओम कश्यप बीजेपी की एंटी हैं। जब सवाल खान सर का होगा तो उनसे ही पूछा जाएगा, ना कि नीट का मामला आया तो प्रधान से पूछा गया। उन्हें इस्तीफा भी देना चाहिए। इसमें खान को पूछना आपको क्या गलत लगा? विनोद तिवारी ने कहा कि अंजना ओम कश्यप बीजेपी की दलाल हैं। मामला पेपर लीक का था, सवाल धर्मेंद्र प्रधान से पूछना था। फिर सरकार अपनी गलती छुपाने के लिए कोचिंग सेंटरों और शिक्षकों को गिरफ्तार करने लगी। बीजेपी के गुलाम मीडिया शिक्षक को निशाना बनाने लगी। फिर लग गए हिंदू मुस्लिम करने और आखिरकार उसमें कामयाब भी हो गई सरकार। खान सर का नाम आया और खान सर से फैसल खान हो गए वो। इससे पहले शायद ही आम जनता खान सर का पूरा नाम जानती होगी, और अगर खान सर नीट का मुद्दा नहीं उठाते तो शायद उनका पूरा नाम जनता जान भी नहीं पाती। उधर खान सर के जो स्टूडेंट्स हैं वो पटना पुलिस से भिड़े हुए हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ये वीडियो निकल के सामने आया कुछ छात्राओं का जो खान सर के इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करती हैं। ये वो छात्राएं हैं जिनके पास शायद हजारों रुपए फीस भरने का पैसा नहीं है, लेकिन ये 200, 400, 500 रुपए में इनको खान सर पढ़ाते हैं। खान सर की गिरफ्तारी की आशंकाओं के बीच इन छात्राओं का गुस्सा भड़क उठा और भिड़ गई पटना पुलिस से। देखिए जरा। अभिनव सिंह लिख रहे हैं, खान सर की छात्राओं का पुलिस डांट कर जाने को कह रही है। छात्राओं ने कहा है कि आप लोग तो चाहते ही है कि कोई हमको पढ़ाए ही नहीं, आप बढ़ाए हमको। क्या सच में बिहार सरकार और प्रशासन की यही मंशा है कि युवा पीढ़ी को अशिक्षित रखा जाए? कम से कम जिस तरीके से इस सिस्टम में लीकेज चल रहा है, राम मंदिर का चंदा लीक हो गया, दान लीक हुआ, करोड़ों रुपए के हेरफेर की खबर सामने आ रही। राम मंदिर में गबन की खबर है। राम मंदिर का चंदा लीक हो गया, ITI लीक हो गया, पॉलिटेक्निक लीक हो गया, नीट लीक हो गया, पटवारी लीक हो गया, व्यापम लीक हो गया। ये सब कुछ लीकेज चल रहा है। लेकिन जब सवाल उठाया जाता है, जब छात्रों के भविष्य पर सवाल उठाया जाता है, तो उसको एक शानदार सा हिंदू मुसलमान का नैरेटिव गढ़ करके उसको उसी में दफन कर दिया जाता है। धर्मेंद्र प्रधान इस देश के शिक्षा मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का एक विधायक कह रहा है कि नीट का पेपर लीक हुआ तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों देंगे। अब सवाल सबसे बड़ा है कि अगर भारत के शिक्षा मंत्री नीट पेपर लीक पर इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या व्लादिमीर पुतिन इस्तीफा देंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है। दरअसल समस्या यह है कि आम जनता, आम पब्लिक बुनियादी मुद्दों से इतना दूर जा चुकी है कि नेताओं को यह लगने लगा है कि सिर्फ कास्ट, रिलीजन के सर्कल में इनको डाल दो ताकि ये बुनियाद पर सवाल ही ना उठ सके। और पहली बार बुनियाद पर सवाल उठा है तो सरकार असहज हो गई है। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं। मनीष कश्यप, आपने नाम सुना होगा। मनीष कश्यप यूट्यूबर है, कुछ दिन पहले तक क्रांति कर रहा था, फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। मनोज तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी इसको ज्वाइन कराई, मनोज तिवारी ने इसको गच्चा दिया। उसके बाद प्रशांत किशोर की पार्टी से चुनाव लड़ा। बीते दिनों यह रिपोर्टिंग कर रहा था बक्सर में और गलती से आरजेडी समर्थकों के हत्थे चढ़ गया। फिर इसका कायदे से इलाज किया गया, उसका वीडियो है, देख लीजिए। क्या दिक्कत है? आरजेडी वाला बताएगा हमको कि हमको वीडियो हमसे बोलिए, हमसे बात करिए। आरजेडी वाला बताइए, ये गलत बात कर रहे हैं, ये गलत बात कर रहे हैं। ऐसे वीडियो बनाओ, आरजेडी वाला लोग बनाओ, तो अपना तेजस्वी को जाके वहां वीडियो बनाओ। इस बीच एक खबर है, नेशनल दस्तक ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया। देखिए, इसमें बताया गया कि रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 75 से 150 भारतीय जज और वकील लंदन गए हुए हैं, इंग्लैंड गए हुए हैं। यह दल लंदन में आयोजित सेकेंड इंटरनेशनल बार एंड बेंच बैडमिंटन चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए गया था, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए थे। तो मिलॉर्ड जो है गर्मियों की छुट्टियां मना रहे हैं, वहां पर टूर्नामेंट चल रहा है और मौज चल रही है क्योंकि भारत में गर्मी बहुत ज्यादा है। ये जानकारी दोस्तों निकल के सामने आई और अब इस खबर को लेकर के न्यायपालिका में इस तरीके के घटनाक्रम की आलोचना भी की जा रही है। उधर एक और वीडियो सामने आया है, सामने है ममता बनर्जी के सरकार में मंत्री विधायक रहे जहांगीर खान को लेकर के। आपको पता है कि बंगाल चुनाव के वक्त बड़ा छाया हुआ नाम था। उनकी गाड़ी और उनके घर में तोड़फोड़ की तस्वीरें निकल के सामने आई हैं। जरा ये वीडियो देखिए। ये टीएमसी नेता जहांगीर खान के घर और गाड़ी में खुलेआम हमला किया जा रहा है, ताला तोड़ा जा रहा है। देखिए, पूरी की पूरी स्कॉर्पियो खड़ी थी, वो तबाह कर दी गई। ये चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये उसकी तस्वीरें हैं जो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, कैसे उसका पूरा चैनल जो है वो उखाड़ फेंका गया। और ये वो लोग हैं, आप समझिए कि इनकी क्या आय होगी, इनकी क्या पढ़ाई लिखाई, इनका क्या स्तर होगा, लेकिन राजनीति के चक्कर में इन्होंने अपने आप को तबाह कर रखा है। एक और तस्वीर दिखाता हूं पॉलिटिक्स की, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स की। सबसे पहले एक बिरयानी बेचने वाले को पकड़ा और ये वो लोग हैं, ये वो छर्रे हैं, नफरती छर्रे मैं इनको कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के संक्रमण के एक तरीके से गिरफ्त में आए हुए, जिनको शायद पता नहीं है कि वो अपने ही भविष्य के साथ क्या कर रहे हैं। तो दाढ़ी देखी, मुसलमान देखा, इनको लग गया अरे ये तो जिहादी है, ये कैसे ये सब बेच सकता है। तो पूरा बताने लगे पूरा नियम कानून, FSSAI का सर्टिफिकेट है कि नहीं है। फिर दूसरे के पास गए, उससे वो गलती से कुछ और बेच रहा था तो उससे कुछ और तरीके का। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मुसलमान हैं तो आप धंधा नहीं कर सकते, आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप कुछ बेच नहीं सकते, आप कोई कारोबार नहीं कर सकते। असंगठित क्षेत्र का कौन सा ऐसा दुकानदार है, कितने % ऐसे दुकानदार हैं, इन चिंटुओं से खैर पूछना ही गलत है। सरकार से पूछा जाना चाहिए कि उसका डेटा पेश किया जाए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से कि असंगठित क्षेत्र के जो ठेले वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, पटरी वाले हैं, उनमें से कितनों के पास FSSAI का सर्टिफिकेट है। इस वीडियो को पहले देखिए। कानून ये कहता है 100 मीटर के दायरे में आप चिकन बेच नहीं सकते और 150 मीटर के दायरे में आप चिकन को काट नहीं सकते। 150 मीटर के दायरे में चिकन कट नहीं सकता है और 100 मीटर के ये चिकन नहीं है। क्या ये क्या ये बिरयानी में चिकन तो है, हटाना है। एक और वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं चलते चलते। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास की तस्वीरें हैं। यहां पर एक जहाज पर 14 नाविक फंस गए थे, जिनको ओमान के
जो कोस्ट गार्ड्स हैं उन्होंने बचाया है रेस्क्यू करके। ये उसकी तस्वीरें हैं। न्यूज़ 24 ने ये वीडियो शेयर किया अपने ट्विटर हैंडल से, देख सकते हैं आप। न्यूज़ 24 ने बताया है, आपकी स्क्रीन पर बताया है कि तेल टैंकर में जताई जा रही थी हमले की आशंका, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। भारत सरकार ने ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द वहां से निकलने की सलाह दी। हालांकि ये खबर अब जो अपडेट होकर के आई है वो ये है कि उनको बचा लिया गया है, वो ओमान में सुरक्षित हैं और ओमान के जो कोस्ट गार्ड्स हैं उन्होंने उसको बचाया। इस पर हमला हुआ था, मिसाइल अटैक हुआ था, ऐसी खबरें आई थी और इस जहाज में आग लग गई थी। उसके बाद आनन फानन में इनको बचाया गया है। ये सोमवार की घटना है, लगभग 2:20 के आसपास की ये घटना। मुंबई की जो मैरिटाइम जो यूनिट है उनके हवाले से ये बयान आया था। हालांकि अब मामला जो है पूरी तरीके से कंट्रोल्ड है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।